गुफ्तगू ना करना, सिर्फ एक नए फितने तो तुम आगाह करना चाहना। पहले तो एक खास ग्रोह है जरा सहाबा किराम की तौहीन करना है, सन पता है। कुछ अरसे तो बिकाऊ माल, मैं दावे ना कहना उन बिके हुए लोग 6-7 उन्हें अहले बैत की मोहब्बत ना बहाना बना के सहाबा किराम और खसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेअदबी ना दर्स देने। उन्होंने गुफ्तगू सुन के हनीफ कुरैशी वगैरह में ना भी लै छोड़ना, इन्हों को बच के रहो। और इस वक्त मेरा इख्तलाफ भी रहना रहा उन्होंने, लेकिन इस वक्त एक और कोशिश की जा रही कि मसले के अहले सुन्नत की जड़ियां नुमाइंदा हस्तियां हैं, चंद लोफर किस्म ने जवान और जाहिल जिन्होंने दीन ने इल्म नाल कोई तल्लुक नहीं, वो उन्होंने पुष्पनाइयां करके लोफर नौजवाना मसलक ने नुमाइंदा हस्तियां ने मशकूक ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शख्सियत याद रखो, जब नुमाइंदा हस्तियां मशकूक हो जाती हैं उनका वकार और इज्जत लोगों की निगाह में कमतर पड़ जाता है, वो मसलक दुनिया से फना हो जाता है, वो मजहब दुनिया से फना हो जाता है। साड़ी नुमाइंदगी जड़े लोग कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी शख्सियत हजरत अशरफ जलाली साहब और खसूसन चकवाल विचकार उन्होंने खिलाफ बहुत कुछ ये वो कह रहे हैं जेडे खुद जाहिल होन, अनपढ़ होन या बदमाश होन, रब दिया ना मिले वै उन्होंने वो पुष्टपनाई कर रहे हैं जिन्होंने कोई पता नहीं दीन ना कुरान ना सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलाम ना अपने मसलक ना। असी उस मसलक ते कायम हाँ जिस ते उत्ते जुनैद बगदादी तो लैके दाता गौहरी अजमेरी तक और शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी तो लैके मुजद्दद अल-अफ़सानी तक और मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो लैके हज़रत शम्सुल आरिफीन, हज़रत कमरुद्दीन सियालवी और हज़रत ज़ियाउद्दीन सियालवी तक तमाम हस्तियाँ, हज़रत हमीदुद्दीन सियालवी तक, मेरे बाबा साहब चुराई तक इस मसलक ते कायम रही। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी नक्शबंदिया ने इमाम हन। आपने एक फरमान में तुम सुनाना, एक मकतूब एक जगह ते मशकूक लोग है, उन्होंने लिखा सवाल जवाब, उन्होंने लिखा कि अन्नार, मैं तो ये कहता हूं कि अन्नारुल खामिया लिमन ज़म्मल मुआविया, जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है उसके लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग है। अबू बकर उमर की तो और हस्ती है ना, जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दिल में जरा सा भी इनाद और बुग़्ज़ रखता है। मैं दोस्तों को बताता रहता हूं कि तारीख पर अपने अकायद को तारीख के मातहत मत करो, अपने अकायद को कुरान और सुन्नत के मातहत करो। तारीख के मातहत करोगे तो बहुत सी गुस्ताखियां करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि वजह तकाबुल या कत्ले उस्मान को जायज करार देना पड़ेगा कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को जो शहीद किया गया दुरुस्त किया गया है। अगर ये दुरुस्त कहने की जरूरत नहीं कर सकते तुम लोग, तो फिर तारीख के वाक़यात पर अपने अकीदे न बनाओ, तारीख को अकीदों के मातहत रखो और अकीदे सिर्फ वो इख्तियार करो जो कुरान हमें देता है और सुन्नत मुस्तफ़ा से हमें मिलते हैं और तामले सहाबा से हमें मिलते हैं। तामले ऐसे बदबख्त नौजवान जो चकवाल के हैं, जो हमारे उलमा के साथ जिद कर रहे हैं और उनकी शख्सियत को हौला कर रहे हैं, कम अज कम मैं चूर रशीफ की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि हमारा उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है।
जो हमारी तरीकत में से उनके साथ सलाम भी करेगा, मेरा उसके साथ भी तल्लुक नहीं है। न उसको चूरा चीप आने की जरूरत है, न हमारे किसी प्रोग्राम के आने की जरूरत है। छेक से लेकर थोआ बहादुर तक मैं तमाम पीर भाइयों के लिए ये ऐलान करूं। मैंने कल करना था, कल मुझे याद नहीं रहा, मेरी सेहत इजाजत नहीं, मुझे तकलीफ में था उस वक्त, बहुत मुश्किल से गुफ्तगू कर रहा था, तो इस वक्त जहन में नहीं आया। अगर जहन में आता तो कल। आज मैं ये जो पैगाम दे रहा हूँ, ये तमाम लोग सुन रहे हैं। ये अजीजी बेटा मेरा उस्मान ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये कह देंगे, और हर जगह पे हमें ये होगा कि जो शख्स अशरफ जलाली से जिद करेगा और उसी शख्सियत को हौला करेगा, हमारा उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। हम उसके तल्लुक क्या है, मैं उसकी मुखालफत करूंगा, या चकवाल में मैं डेरा लगा दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ चकवाल में। हम उन पीरों में से नहीं है जो सिर्फ नजराने बटोरने वाले हैं। हजरत यहां जो आते हैं ना, उनको भी बता दें, तड़ा में छिप देंगे हम उनकी। कितना ठहरेंगे वो नौजवान, ऐसी तैसी उन बदबख्तों की, बेहयाओं की, जो उलमाए अहले सुन्नत के हया को तोड़ेंगे, उनके खिलाफ बयानबाजियां करेंगे। ये कल के चमचे ये उलमाए अहले सुन्नत पर तबसरे करेंगे, बेगैरत बेहूदे लोग। याद रखो, ऐसे लोगों की तलाबे छे खींच लो, इनके साथ बात मत करो, उनके साथ कलाम मत करो। हम उनके साथ, मैं बाइकाट का चूरा शीफ की नुमाइंदगी की हैसियत ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे अपने इस मौके पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और इस्तिकामत है, मुझे दुनिया की क्या परवाह होती है, दुनिया की ताकतों को, बड़ी बड़ी ताकतों को देखा हमने। 70 में पहली मरतबा मैंने जो है वो इसरा पे कदम रखा था, जब मेरी 13 साल की उम्र थी। उस वक्त भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए थे, जब बड़ा तंतना हुआ करता था उसका। तो आज तो बहुत से यहाँ पर कई आए और कई गए, और हम हर दौर में हर एक को जो है वो ललकार करते रहे, और हमने मुकाबला किया। ये मेरे दांत जो है ना, ये टूटे थे खत्म नबूवत की जो पहली तारीख थी 74 वाली, उसमें तो हम कुर्बानी देने वाले हों। ऐसे दोस्त, ऐसे जो अजीज हैं हमारे, अगर हमारा अजीज बन के रहना है, अगर हमारा बरखुरदार बन कर रहना है, तो खबरदार हमारे उलमा की बेअदबी का सोचना भी नहीं। हम तुम्हारी लगामें खींच देंगे, हम तुम्हारी जबानें खींच देंगे। तुम कौन होते हो हमारे उलमा की बेअदबियां करने वाले? तो पता ही नहीं है, जाहिल लोगों, चबजे कहीं के ना हो तो सब तक उन जो एटीआई के हो या जे भी, उन तक मेरा पैगाम ये पहुंचना चाहिए कि मैं बैठ जाऊंगा यहां और मैं देखूंगा तुम किस तरह जलाली की या किसी और अहले सुन्नत के आलिम की तौहीन करते हो और उसकी तनकीस करते हो। तुम बदतमीज ना हो तो जो मर्जी हो, तुम अकायद बनाए हुए जहालत पर मबनी करते। वो क्या नुमाइंदगी करता है? वो वही नुमाइंदगी, वही अकीदा बयान कर रहे जो सहाबा किराम से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों का था। कौन सी खराबी कर रहा है वो? अगर तुम्हारी तरह अगर नबियों के बगैर किसी को मासूम माना जाएगा तो 50-60 सहाबा को काफिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मासूम के खिलाफ तो बात करने वाला भी दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जहां तो जंगी हुई हैं, और मासूम गैर मासूमों की बैत नहीं करता। अगर मासूम मानोगे तो गैर मासूमी की बैत क्यों की गई? अबू बकर की बैत की, उमर फारूक की बैत की, उस्मान गनी की बैत की। मासूम गैर मासूम की बैत नहीं करता, गैर मासूम मासूमों की बैत किया करते हैं। ये चीज याद रखें। इन जालों को क्या पता है? दो लफ्ज पकाए और किसी को सुना और जाके अपने अकीदे बना लिए, सोशल मीडिया पे जाके जो है वो तबलीगें शुरू कर दी। हम उनकी मजम्मत करता हूँ, मैं उनके किरदार की, उनके जबान की, उनकी तारीर की, उनकी तकरीर की मजम्मत करता हूँ। अगर बहुत कोई ज़रूरत पड़ी तो हम आकर यहाँ बैठ जाएंगे। मैं बैठ भी सकता हूँ यहाँ चकवाल में। अल्लाह ताला का फजल व एहसान है हमारा सिलसिला को। और मैं आपको पता ही है शायद अलामत साहब, मैं 100-150 पीर भाइयों को सोटियों से भी फांटी लगाई हुई है, बड़े बड़े चौधरियों को। इसलिए मैं जब हुक्म दे दूंगा तो फिर उनकी जानब देखिएगा भी, हमारा मुकम्मल बाइकाट होगा। हाँ, हमारा मुकम्मल बाइकाट होगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वहाँ बैठे हुए हैं ना, वहाँ कोई वो शरारत करें, वो कोई शरारत ना करें वहाँ के आपके साथ। हाँ जी, नहीं वो नहीं, वो तो मैं उसका अकीदा बयान करूँगा। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा। अशरफ जलाली की जो तौहीन की, उलमाए अहले सुन्नत की तौहीन, बुनियाद तो यही वजह है ना, बुनियाद वही वजह है। हाँ जी, उलमा की तौहीन कोई मत करे।
और आप भी कभी ऐसी जरूरत न करना, कभी सोचना भी नहीं हमारे, हाँ मेरे अली शाह के गुलाम हो और शाह शरीफ के गुलाम हो। मैं शाह शरीफ वालों को इसीलिए एहतराम करता हूँ, हमेशा दौर में गैरत से आप बोल क्यों रहे? सुने क्या मोह में क्या आप क्या किया, आपकी क्या हकीकत है मैं आपको मुखातिब करूं? यही आपकी बेअदबी होती है, कोई आदाब नहीं आपको। बड़ा आपका घर पे मुखातिब किया तो मैंने इज्जत की वजह से किया नहीं, आप बुजुर्ग हैं, खामोश रहो, बदतमीज रहो। तो यहां बोल रहा है मेरे सामने, बड़े पाटे खान बने हुए टीआई वालों के सफारची बने हुए, ऐसी तैसी है टीआई वालों की और दूसरों की जो अशरफ अली जलाली की मुहब्बत करने वाले हो। आप हो, दूसरे हो, तीसरे हो, जो भी हो, मैं बैठ जाऊंगा या मैं देखता हूं कौन तुम्हारी तरफ देखता भी है। चेक से लेकर पूरे सिलसिले को मैं तलावे छेक दूंगा। मैं अपने मुरीद भी मेरे मिजाज से वाकिफ है। अल्लाह के बंदो, हम अपने उलमा की तौहीन करने देंगे? हम ऐसे पीर हैं, हम नजराने शुक्राने इकट्ठे करने वाले पीर हैं, या हम इदारा बनाकर उस पर चंदे करने वाले पीर हैं? मैंने तो कभी फंड को आज तक की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।